जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये बेसिकली वीडियो बना रहा हूँ कि पीएचडी रिसर्च प्रपोजल के रिलेटेड और उसकी प्रेजेंटेशन के Preparation रिलेटेड and और जो है वो interview. इंटरव्यू कैसे कंडक्ट होता है ये सारा पीएचडी के दौरान। स्पेसिफिकली मैंने अभी रिसेंटली जो है वो स्कोलटेक रशिया में इंटरव्यू दिया है, तो मैं उसकी भी कुछ अपने एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा और बाकी भी कुछ राय भी अपनी दूंगा। और अभी जो है मैं आपको स्क्रीन पर भी लेके चलता हूँ अभी, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो उनसे मर्जी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना हो, वहाँ जो उनसे मर्जी कंट्री में करना हो, लाइक इटली में, रशिया में, कनाडा में, या जहाँ पर मर्जी, उसके लिए तरीके का तकरीबन सबका सेम ही होता है, ठीक है। और उसमें सबसे जो बेसिक चीज होती है जो आपके एडमिशन के क्राइटेरिया के रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो ये होती है कि आपने प्रेजेंट कैसे की है, ठीक है। तो मैं आपको एक जनरल जो है वो मैं अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और आपको एक जनरल सा ना व्यू दे रहा हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले ये मेरी प्रेजेंटेशन जो थी ना उसकी फर्स्ट स्लाइड थी। इसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो है वो सिंपल स्लाइड रखी। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो है वो पीएचडी रिसर्च प्रपोजल का जो है वो मैंने टॉपिक लिखा यहाँ पर। उसके बाद मैंने कैंडिडेट नेम जो मेरा नाम था वो मैंने लिखा, और अगर सुपरवाइजर नेम है तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं सेकंड स्लाइड पर, तो आप देखिए सिंपल स्लाइड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ज़रा गौर करें कि मैंने सबसे पहले अपने मेन टॉपिक जो एप्लीकेशन जहाँ पर है वो मैंने लिखा गैस सेंसर्स। उसके बाद में उसकी अगर टाइप्स है वो मैंने बताई। उसके बाद टाइप्स में से अब सेमीकंडक्टर थी, उसकी आगे टाइप थी मैंने मेटल ऑक्साइड, उसके बारे में डिस्कस किया, ठीक है। इस तरह आपने 3-4 पॉइंट्स अपने टॉपिक के रिलेटेड डिस्कस कर लेने हैं। अब उससे वेरी नेक्स्ट स्लाइड में मैंने क्या करना है, अपने मेन टॉपिक के बारे में आना है। और सेकंड वाली स्लाइड में, सेकंड वाले बॉक्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि ये प्रपोजल जो है वो अब किस के रिलेटेड है, ठीक है। और नेक्स्ट फाइनली आपने स्टेज में लिख बताना है कि ये जो अब ऑन चिप प्रोग्रामिंग या जो भी आपका टॉपिक है उसमें नया क्या है वो आपने इस टॉपिक में बताना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में आपने लिटरेचर रिव्यू, जो कि पीएचडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर 3 जो है वो कॉलम्स देखें। सबसे पहले मैंने लिटरेचर रिव्यू लिखा है, उसके बाद रिसर्च गैप लिखा है, और उसके बाद मैंने इस गैप के ऊपर जो है वो हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं बाय यूजिंग आवर स्टडी, वो मैंने लिखा है, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू लिखना बहुत ज़्यादा इजी है। आप सिंपली जो है वो मैं आपको यहाँ पर स्टडी तो एलिसिट, या तो उस पर जाएँ या जो है चैट जीपीटी को ये वाला बताएं अपना टॉपिक का नाम, और उससे कहें कि मुझे इसके रिलेटेड रिसर्च गैप, 1 लाइन और ओवरकमिंग जो है वो लिमिटेशंस, कि इसको मैं कैसे लिमिट कर सकता हूँ, तो वो मुझे लिख के दे। तो एक लाइन्स की वो आपको लिख देगा। देन जो है वो अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। जो भी अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी एक हेडिंग और रिलेटेड उनके थोड़ा सा कंटेंट। ये सारी स्लाइड वगैरह भरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो है वो आप थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और ये चैट जीपीटी के थ्रू भी आप ये सारी चीज़ें लिखवा सकते हैं। नेक्स्ट टर्न आता है मेथडोलॉजी का। आपने चैट जीपीटी के से ही, क्योंकि आपको कोई आइडिया तो होता नहीं है इसके रिलेटेड, ठीक है, तो आपने चैट जीपीटी को यूज़ करके उसको कहना है मुझे मेथडोलॉजी लिख दे, और मेथडोलॉजी लिखने के बाद उसके रिलेटेड 5 पॉइंट्स जो हैं वो आपने यहाँ पर बुलेट्स के फॉर्म में ऐड कर देने हैं। स्लाइड्स बिल्कुल नहीं भरनी, ये बैड इंप्रेशन होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है आप लोगों ने। और मेरे केस में मेथडोलॉजी की मिनिमम स्लाइड्स जो है वो 5 बनी थी, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पर एक ऐड की है वीडियो को शॉर्ट करने के लिए। नेक्स्ट आप मूव करेंगे अपनी प्रिडिक्टेड आउटकम्स के रिलेटेड। तो आपने 4-5 आउटकम्स जो है वो इस फॉर्म में लिख देने हैं, जो एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। यहाँ तक आपका पीएचडी रिसर्च प्रपोजल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट जो है बारी आती है अपनी मास्टर्स के रिलेटेड। अगेन सिंपल आपने चीज़ें रखनी है। अपने मास्टर्स का यहाँ पर टॉपिक लिख देना है, और साथ में अपना जो है वो लिख देना है कि रिसर्च कंडक्टेड ड्यूरिंग माई मास्टर स्टडी। मैंने ये वाला जो है वो रिसर्च कंडक्ट की। नाउ दिस स्लाइड इज़ ऑफ वेरी इंपॉर्टेंस, कि आपने यहाँ पर प्रॉब्लम लिखनी है जो आपको स्टडी से पहले, आपने रिसर्च कंडक्ट करने से पहले आपको प्रॉब्लम फेस हुई, और आपने किस तरह इसकी जो है वो सोल्यूशन लिखा। वो आपने हर एक प्रॉब्लम के सामने उसका अल्टरनेटिव सोल्यूशन जो है वो आपने अपनी रिसर्च में किया, वो आपने यहाँ पर लिख देना है। नेक्स्ट टर्न आता है कि अपनी मास्टर्स की मेथडोलॉजी के रिलेटेड। तो आपने ये कुछ 2 स्लाइड्स जो है वो मेथडोलॉजी में कवर करनी है। नेक्स्ट स्लाइड में आपने बताना है कि आपकी इसके अंदर कंट्रीब्यूशन क्या थी, यानी कि आप, मैंने एक जनरल स्लाइड होता है ना कंक्लूजन, अब उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन प्लस कंक्लूजन्स को बताना है कि आपने ये काम परफॉर्म किए थे। अब जो उनको आपने कहानी डालनी है कि आपके प्रोग्राम अलाइनमेंट जो आपने मास्टर्स में स्टडी की थी प्लस जो नेक्स्ट आप स्टडी करने लगी है उनके दरमियान क्या जो है वो अलाइनमेंट है। तो कोई भी आप कहानी डाल सकते हैं 2-3, ठीक है। नेक्स्ट आपने स्लाइड ऐड करनी है माई अचीवमेंट्स की, कि आपने क्या क्या अचीव किया। फॉर एग्जांपल आपने जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है आपको, ठीक है, आपको रिसर्च पेपर लिखने आता है, आप जो है वो कुछ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किए, ये सारी आपकी जो है वो अचीवमेंट्स में आ जाएगा। फिर जी नेक्स्ट आपने बताना है आप ही क्यों, आप वजह क्या है कि आप जो है वो एक बेस्ट सूट करते हैं इस प्रोग्राम को मेन डोर होने के लिए। आपने उसमें भी 3-4 पॉइंट्स की कहानी डाल देनी है। नेक्स्ट लास्ट पर आपने रेफरेंसेस सिंपल ऐड करनी है, और लास्ट स्लाइड जो है वो आपकी थैंक यू की होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस जो है वो स्लाइड से आपकी काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ जो हैं वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसको